Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Tutor Help Zone with Muhammad Athar. Today I discuss compound interest and solve the numericals 8.21 to 8.25. Let's join with us. बच्चों इंटरेस्ट क्या होता है? सबसे पहले मैं ये डिफ़ाइन करता हूँ। इंटरेस्ट एक ऐसी फ़ी है जो उधार लेने या दीगर असासों के लिए अदा की जाती है। उधारी रकम प्रिंसिपल कहलाती है। इंटरेस्ट बेसिकली इसको परसेंटेज की फॉर्म में शो किया जाता है और ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए प्रिंसिपल के ऊपर अदा की जाती है। ठीक है, इंटरेस्ट की दो टाइप्स हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होती है, दूसरी कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। सिंपल इंटरेस्ट में टाइम पीरियड में एक ही दफ़ा इंटरेस्ट फाइंड किया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इसमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद प्रिंसिपल अमाउंट रिवाइज हो जाती है। ठीक है, सपोज़ मैं बैंक से $1000 बारो करता हूँ 5 साल के लिए, तो उसमें इंटरेस्ट रेट 5% है। आफ्टर 1 ईयर मेरा जो इंटरेस्ट होगा वो $50 होगा। ठीक है, वो $50 ओरिजिनल हमारे पास जो प्रिंसिपल होगा उसमें ऐड हो जाएगा, 1050 रुपीज़ बन जाएगा, $1050। अब अगले साल हमारी प्रिंसिपल अमाउंट $1050 हो जाएगी। अब उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट रेट पे करूँगा। आफ्टर 2 ईयर अगेन मेरी अमाउंट इंक्रीज़ करेगी, मेरी अमाउंट हो जाएगी $1052.5। इस तरह जब हम स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिवाइज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। When the interest for each period is added to the principal for determining the interest of subsequent period, it is called compound interest. Or when interest on interest is earned with respect to time period is called compound interest. बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस चैप्टर इस टॉपिक के जो फार्मूलाज हैं उनको प्रिपेयर कर लेना है। फर्स्ट वन अमाउंट कैसे शो किया जाता है, इसका फार्मूला है P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 की पावर T। P प्रिंसिपल है और रेट है और T टाइम को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन प्रिंसिपल को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे A डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ओवर 100 होल की पावर T। नेक्स्ट वन टाइम को T से शो किया जाता है, दिस वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ A माइनस लॉग ऑफ P डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 1 प्लस आर ओवर 100। एंड लास्ट वन इज रेट को R से शो किया जाता है, दिस वन इज इक्वल टू एंटी लॉग करली ब्रैकेट लॉग A माइनस लॉग P डिवाइडेड बाई T क्लोज करली ब्रैकेट -1 मल्टीप्लाई बाई 100। ये बच्चों 4 बेसिक रूल्स हैं, फार्मूलाज हैं, इनको आपने प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों आपने रिमेंबर रखना है, सपोज R हमारे पास 6% है और टाइम हमारे पास 2 ईयर है। ठीक है, देन फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, इंटरेस्ट कंपाउंड जो है वो हम 3 तरह से फाइंड कर सकते हैं। हम एनुअली फाइंड कर सकते हैं, हम सेमी एनुअली फाइंड कर सकते हैं, हम क्वार्टरली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली निकालेंगे तो रेट और टाइम के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। एनुअली में बच्चों जो डाटा में वैल्यूज़ गिवन है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, इसमें और 6% के इक्वल रहेगा, टाइम 2 ईयर्स के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली के लिए निकालूंगा तो इसमें मेरे पास वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। टाइम जो है देखो, एक साल में कितने सेमी एनुअली ईयर्स होते हैं, हाफ 2। मैंने बेसिकली इसको 2 पे डिवाइड कर दिया, तो 2 ईयर्स में कितने सेमी एनुअली होंगे, 4। जैसे हमने इसको हाफ किया गया इसी तरह हम रेट को भी हाफ करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली के थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने जा रहा हूँ तो T जो है वो हमारे पास 2 ईयर्स के लिए वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 4 सेमी एनुअली में, और R जो कि 6% पर एनम था, सालाना था, वो कन्वर्ट हो जाएगा 3% पर सेमी एनुअली। इसी तरह अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली फाइंड करें तो उसमें हमारे पास जो टाइम है जो कि 2 ईयर्स था स्टार्ट में क्वेश्चन में, वो इक्वल हो जाएगा
8 के। वो कैसे? एक साल में बच्चों 4 क्वार्टर होते हैं, 2 साल में कितने क्वार्टर होंगे? 8 क्वार्टर होंगे। सो 2 ईयर्स इज इक्वल टू 8 क्वार्टर एंड और हमारे पास 6% था एनम के लिए, और इसको हम जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल बचेगा? 1.5% के। नेक्स्ट वन ईयर 2 सेमी एनुअली के इक्वल होता है, और वो इक्वल होता है 4 क्वार्टर के। 2 ईयर्स में 4 सेमी एनुअली होते हैं और 8 क्वार्टर होते हैं। 3 ईयर्स में 6 सेमी एनुअली होते हैं और 12 क्वार्टर्स होते हैं एंड सो ऑन। ये बच्चों बेसिक लॉजिक आपने याद कर लेनी है, फार्मूलाज प्रिपेयर कर लेने हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.21, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 3 ईयर्स एट 5% पर एनम। बच्चों हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। मैं सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करता हूँ, उसमें जो कुछ गिवन होता है उसको मैं लिख लेता हूँ। इसमें हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट अननोन है, वो हमने फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल को पी से डिनोट किया जाता है, ये 8,000 के इक्वल है, और जो टाइम है उसको टी से शो करेंगे। टी हमारे पास 3 ईयर्स है, और जो रेट है उसको आर से शो करेंगे। आर हमारे पास 5% पर एनम है। We know that compound interest is equal to amount minus principal। बच्चों ये कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला है। इसमें हमारे पास अमाउंट की वैल्यू मिसिंग है, तो सबसे पहले इस फार्मूले ने हमें डायरेक्शन दी कि आपने अमाउंट फाइंड करनी है। तो अगेन मैं अमाउंट का फार्मूला लिखूंगा। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर टी। इसमें वैल्यूज पुट करें, इसको सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा अमाउंट का। उस अमाउंट को आपने अगेन किस में पुट कर देना है? कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला में। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो दिस वन इज इक्वल टू 1,261 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 8.22, find the amount and compound interest of ₹12,000 at 6% per annum for 2 years and 6 months। Also find the compound interest। अगेन स्टेटमेंट को रीड करने के बाद इसमें जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है वो आप नीचे सोल्यूशन में लिख लें। सबसे पहले हमें बताया गया कि अमाउंट को फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है। प्रिंसिपल 12,000 आर एस के इक्वल है। इंटरेस्ट रेट पर एनम सालाना होता है, 6% है। टाइम को टी से शो किया जा रहा है। टी यहाँ पे किसके इक्वल है? 2 ईयर्स एंड 6 मंथ। इसमें ईयर्स भी इन्वॉल्व है और मंथ भी इन्वॉल्व है। फ़ौरन मेरे माइंड में आ गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के तो 3 मेथड हैं, पर एनम, पर सेमी एनुअली और पर क्वार्टर्स। अब यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया, तो मैं इसको सिंपल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, पर ईयर पर एनम के हिसाब से करूँगा, ठीक है। आप इसको सेमी एनुअली से भी कर सकते हो, आप इसको क्वार्टरली भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है। अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सबसे पहले हम अमाउंट को फाइंड करेंगे। अमाउंट की वैल्यू गिवन नहीं थी। अगेन अमाउंट का फार्मूला आपने लिखा, इसमें वैल्यूज पुट की, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13,881.6 आर एस अमाउंट। इस अमाउंट को आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला में पुट कर देने। सो आंसर इज 1,881.6 आर एस। नेक्स्ट क्वेश्चन 8.23, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹10,000 एट 4% फॉर 2 ईयर्स। अगेन बच्चों अमाउंट आपने फाइंड करनी है, ठीक है, और इसको हमने 3 मेथड से सॉल्व करना है। पार्ट ए कंपाउंडेड एनुअली, पार्ट बी कंपाउंडेड सेमी एनुअली, पार्ट सी कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं सोल्यूशन में लिखूंगा। सोल्यूशन में हमारे पास अमाउंट को फाइंड करना है। प्रिंसिपल पी 10,000 के इक्वल है, रेट हमारे पास 4% है, और टाइम जो है वो 2 ईयर्स के इक्वल है। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर टी। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। जब हम कंपाउंडेड एनुअली कर रहे होते हैं तो डाटा चूँकि ईयर्स में गिवन है, रेट भी एनुअल ही गिवन होता है, तो हम एज इट वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो कि वैल्यूज़ गिवन हैं। इसको सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। अमाउंट हमारे पास बन रही है 10,816 रुपीज़। अब बच्चों मैं पार्ट बी सॉल्व करने जा रहा हूँ, बाय कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अच्छा, सेमी एनुअली में हम क्या करेंगे, इसमें 2 वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। प्रिंसिपल सेम रहेगा, रेट जो है वो हाफ हो जाएगा, पहले 4 था अब ये 2 के इक्वल हो जाएगा, और टाइम ईयर्स में है, इसको मैं सेमी एनुअली में लेके जाना चाहता हूँ। तो 2 साल में बच्चों कितने सेमी एनुअली होते हैं? 4 सेमी एनुअली होते हैं, ठीक है।
अब आपने ये सारी वैल्यूज़ अमाउंट के फार्मूला में पुट कर देनी है। सो आंसर इज़ 10,824। नेक्स्ट पार्ट सी, अमाउंट फाइंड करनी है। प्रिंसिपल गिवन है, रेट 4% था एनुअल के लिए। जब सेमी एनुअली में हुआ तो हमने उसको हाफ़ कर दिया, और जब हम क्वार्टरली पीरियड में जाएंगे तो उसको भी हाफ़ कर देंगे, तो ये बचेगा 1%। इन शॉर्ट, आप पर एनम का जो रेट होगा क्वार्टर में आपने उसको 4 पे डिवाइड कर देना है। तो 4% को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर आएगा 1%। इसी तरह टाइम भी चेंज हो रहा है बच्चों। 2 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 8 क्वार्टर होते हैं। ये सारी वैल्यूज़ अमाउंट के फार्मूला में अगेन पुट कर दें, उसको सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। आज का बच्चों लेक्चर यहीं तक है। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे। यूट्यूब चैनल ट्यूटर हेल्प जोन को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।